बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं अब इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी जी जो इंग्लिश का B1 टेस्ट है, ये जैसा कि आप सबको पता है ये हम किस लिए पास करना होता है। यूके की ब्रिटिश सिटीज़नशिप के लिए और ILR अप्लाई करने के लिए यूके गवर्नमेंट की ये रिक्वायरमेंट है कि ये टेस्ट आपने पास किया हो और इसका सर्टिफिकेट आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ लगता है। और इस टेस्ट के ये बहुत ईजी टेस्ट है, ये बेसिक इंग्लिश का टेस्ट है। और इसकी जो है ना, इसको बुक करने के लिए हमें टर्निटी कॉलेज की वेबसाइट से ऑनलाइन हम इसको बुक करते हैं। जब हम बुक करते हैं तो कंफर्मेशन मेल आती है हमें कि आपका टेस्ट बुक हो गया, और उसमें आपको सारी डिटेल बताई होती है किस जगह पे, कि मतलब उसकी टाइमिंग सारी डिटेल उस ईमेल में होती है। और इस टेस्ट की जो कॉस्ट है जी वो है जी 150 पाउंड्स ना, इस टेस्ट की कॉस्ट है। और इस टेस्ट की जो ड्यूरेशन है जी वो 10 मिनट का ये टेस्ट होता है। और आगे से फिर इसके 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स हैं, जो कि 5 मिनट का एक पार्ट होता है और 5 मिनट का दूसरा पार्ट होता है। पार्ट ए में जी टॉपिक्स होते हैं, कोई सा भी एक टॉपिक जिस पे आप अच्छा बोल सकते हैं वो आपने चूज करके जाना होता है, और एग्जामिनर आपसे आपके उसी टॉपिक के बारे में आपसे क्वेश्चन करता है। और पार्ट बी जो है वो कन्वर्सेशन टॉपिक होता है, इसमें एग्जामिनर अपनी मर्जी के टोटल ये 6 टॉपिक्स हैं जो कि मैं आपको अपनी वीडियो में आगे बताऊंगी। उन 6 टॉपिक्स में से कोई से 2 टॉपिक्स पे एग्जामिनर आपसे बात करता है, उसके बारे में ही आपसे बात करता है। और 5 मिनट का वो उसका ड्यूरेशन होता है, और 5 मिनट पार्ट ए का, 5 मिनट पार्ट बी का, टोटल ये 10 मिनट्स का टेस्ट होता है, जो कि बहुत ईजी है। मैं आप लोगों को फिर बता दूं, इंग्लिश का ये बेसिक टेस्ट है और ये सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट है। चलिए मैं अब आप लोगों को डिटेल से पार्ट ए का बता देती हूँ, जिसमें आप लोगों ने एक टॉपिक चूज करके लेके जाना होता है, और जिस पे आप अच्छी आपकी ग्रिप है, आप अच्छे से उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। कोई आपसे बात करे तो आप वो सही से बता सकते हैं, और आप अगर वो टॉपिक के बारे में थोड़ी सी तैयारी पहले कर लें तो वो ईजी होता है। थोड़ी प्रैक्टिस घर में जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करें ना, तो फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। इस कॉलेज की वेबसाइट से हम लोगों ने ये वाला फॉर्म जो होता है ना, ये डाउनलोड करना होता है, और जो टॉपिक हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने किया था चूज़ माय फैमिली, तो सेंटर में आपने वो टॉपिक लिखना होता है, और फिर 5 उसके आगे से जो है ना सब टॉपिक्स या 5 उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो मेन उन क्वेश्चंस के पॉइंट होते हैं वो आपने, ये जो 5 इसकी साइडें हैं, इसकी जो सब टॉपिक्स है उसमें आपने ना उनको लिख लेना होता है। वो इजी होता है, आप लिख लें तो फिर एग्जामिनर उन्हीं 5 टॉपिक्स के बारे में ना, मेन टॉपिक के अंदर से जो आपने 5 क्वेश्चन साइडों पे ये लिखे होते हैं, इनमें उन्हीं के बारे में आपसे बात करता है। 5 लिखे होते हैं लेकिन उसमें से मैक्सिमम 2 या 3 के बारे में वो बात करता है, तो आपका टाइम खत्म हो जाता है। जैसे मेरा माय फैमिली था, तो उसने मेरे से मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरी फैमिली एक्टिविटीज़ के बारे में क्वेश्चन किया था, और इतने में 5 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे, और इस दौरान उसने पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया था। और मैं फिर आप लोगों को बताऊंगी, ये बहुत इजी टेस्ट है। आप लोगों ने वो टॉपिक सेलेक्ट करना है जो आप लोगों को लगता है कि आप उसके बारे में अच्छी सी डिस्कशन कर सकते हैं, आपसे कोई उसके बारे में बात करे तो। क्वेश्चन जो मैंने उसने नहीं यहाँ पे लिखा था, उसने मेरे से फैमिली का फेवरेट फूड भी पूछ लिया था। एनीवे जो भी टॉपिक होता है, क्वेश्चन वो कोई भी करे आपसे, आपके उसी टॉपिक से रिलेटेड करेगा। चलें जी, मैं अब आप लोगों को पार्ट बी के बारे में बताती हूँ, जिसे कन्वर्सेशन कहते हैं पार्ट। उसमें ये 6 टॉपिक्स हैं जिसके बारे में एग्जामिनर इनमें से कोई से 2 टॉपिक्स के बारे में वो आपसे क्वेश्चंस करेगा, आपसे डिस्कशन करेगा, नॉर्मली जैसे 2 लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। फेस्टिवल्स है, ट्रांसपोर्ट्स यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, स्पेशल ओकेजन्स है, और इंटरटेनमेंट है, और म्यूज़िक, रिसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसा कि एग्जामिनर ने मेरे से सबसे पहले फेस्टिवल्स के बारे में बात की थी ना, उसने मेरे से पूछा था कि आपकी कंट्री में, बैक होम में जो सबसे फेमस फेस्टिवल है वो कौन सा है, और आप लोग उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पाकिस्तान से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैंने उसे ईद उल फितर और ईद उल अज़हा का बताया था। तो फिर उसने मेरे से पूछा था कि आप इसको किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, तो मैंने उसे बताया था जी ये हमारी पूरी मतलब होल नेशन कंट्री मुस्लिम्स में ये सेलिब्रेट किया जाता है। हम न्यू क्लॉथ्स बाय करते हैं, मस्जिद जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर उसने कहा था कि आप बच्चों को भी साथ लेके जाते हैं, मैंने उसे बताया जी हम बच्चों को साथ लेके जाते हैं। बस फिर इस तरह की उसने 1 या 2 क्वेश्चन फेस्टिवल्स के किए थे। फिर उसके बाद वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे आ गया था। उसने मेरे से पूछा, लेकिन ये उसने बाय चांस मेरे से रैंडम इस तरह पूछ लिए थे, लेकिन वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे लिस्ट में मैंने भी दूसरे नंबर पे यही लिखा हुआ है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो
तो बस उसने मेरे से ट्रांसपोर्ट के बारे में यही पूछा था कि आपके पास कार है, आपको ड्राइव करनी आती है, आपके पास लाइसेंस है। तो मैंने उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए थे जो मतलब सही में जो मेरे साथ था। इसमें ये नहीं होता वैसे कि आपने सच ही बोलना, लेकिन सिर्फ वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं कि आप समझ सही रहे हैं, उनका क्वेश्चन और आंसर सही से कर रहे हैं। चाहे आप कोई भी क्वेश्चन आंसर करें, मतलब आप उस रियलिटी पे ना भी हो, मतलब आप उसके साथ उन चीज़ों का लिंक ना हो, लेकिन आप बस बोल सही रहे हो। अच्छा जी, पहला मैंने आप लोगों को बता दिया है ताकि पहला आप लोगों को मैंने बता दिया फेस्टिवल्स में ईद उल अज़हा और ईद उल फितर और क्रिसमस आ जाता है। ज़ाहिर है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में लोग हैं या यूके वगैरह में तो क्रिसमस के बारे में। और आपने ये हर टॉपिक के एंड पे, जैसे ये मेरा पहला टॉपिक था तो उसके बारे में उसने मेरे से क्वेश्चन कहा था कि आप मेरे से एक क्वेश्चन करें। तो फिर मैंने उससे पूछा था फेस्टिवल्स के बारे में कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। तो उसने मुझे कहा था जी क्रिसमस है। मैं उस पर मुझे मज़ा आता है, एग्जामिनर ने बताया मैं किस तरह उसे सेलिब्रेट करता हूँ। एनीवे जी, दूसरा फिर ये स्पेशल ओकेजन्स में वेडिंग्स वगैरह आ जाती है, बर्थडे आ जाती हैं। आपसे कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन करे तो आप ये आंसर्स कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट्स में फ्री टाइम, स्पोर्ट्स, गेम्स, टीवी, कोई भी आपसे क्वेश्चन करें। एंटरटेनमेंट जो आपकी एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, मींस ऑफ मतलब आप जिससे एंजॉय करते हैं एंटरटेनमेंट जो भी आपकी, आप वो कोई भी क्वेश्चन करें तो आप वो उसका आंसर दे सकते हैं। मैं फिर आप लोगों को बताऊँ ये ईजी टेस्ट है, इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है जी। एंटरटेनमेंट है और फिर मैं म्यूज़िक के बारे में भी वो पूछ सकते हैं, आप लोगों से कोई एक क्वेश्चन कर सकता है जैसे कि किस टाइप का आप लोगों को म्यूज़िक पसंद है। तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इन टॉपिक्स के बारे में, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती और इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है। और वैसे आप म्यूज़िक में ये भी कह सकते हैं कि हम जब जैसा म्यूज़िक होता मूड होते हैं हम वैसा म्यूज़िक सुनते हैं। इस तरह ये जो रीसेंट पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं। आपसे वो अगर पूछे तो लास्ट वीकेंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने ये किया, हम यहाँ गए, हॉलीडेज़ के बारे में पूछ सकते हैं। तो ईजी है, आप इसका आंसर ईजीली दे सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग का बेसिक टेस्ट है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके बाद एंड के ऊपर जैसे ही आप टेस्ट दे के बाहर निकलते हैं तो लॉकर के अंदर जहाँ पे हमने अपना वो चीज़ें रखी होती हैं वहाँ से मैंने अपना कोट और फ़ोन लिया तो मैं बाहर निकल आई। और जब मैं बाहर निकली तो मुझे जो लड़की आगे खड़ी थी उसने ये कहा कि आपको विद इन 7 डेज़ ना रिज़ल्ट घर में रिसीव हो जाएगा सर्टिफिकेट, और मेल हम आप लोगों को कर देंगे, सुबह 9 o'clock तक आपको मेल मिल जाएगी ना। तो इवन मेरी कोई 7 o'clock के करीब सुबह आँख खुली तो मैंने चेक किया तो मुझे उनकी मेल आई हुई थी कि आपका टेस्ट पास है। और जी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, जिन लोगों ने ये टेस्ट देना है वो अल्लाह ताला उनका भी आसानी से ये पास करा दे। और मेरी तरफ से जी गुड लक और अल्लाह हाफिज़।